माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की जो वीडियो है वो है पितृपक्ष। कनागत भी कहा जाता है, श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहा है और कब तक रहने वाला है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर जानकारी हेल्पफुल लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं पितृपक्ष कब आरंभ हो रहा है और कब तक रहेगा। तो पितृपक्ष 2025 में 7 सितंबर दिन रविवार से आरंभ हो रहा है और यह 21 सितंबर दिन रविवार को ही इसका समापन होगा। कुल 15 दिन का ये समय होता है पितृपक्ष का। यह भादो मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होता है पितृपक्ष और आश्विन मास की अमावस्या को यानी पितृ अमावस्या के दिन इसका समापन होता है। यह एक ऐसा समय होता है जो पितृ जो भी आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो इस लोक में नहीं हैं, वो 15 दिनों के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं और आपके घर के आसपास ही रहते हैं किसी न किसी रूप में। तो इन दिनों कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जो कार्य आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप इन कार्यों को अनदेखा करते हैं, भूलवश चाहे जानबूझकर करते हैं, तो इसका आपको दुष्परिणाम भुगतने को मिलता है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या भूल कर भी नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बहुत ही लेकर कन्फ्यूजन होता है कि पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में पूजा, जो दैनिक पूजा हम करते हैं, रोज़ की जो पूजा करते हैं, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो पितृपक्ष में ही आपने देखा होगा कि 16 दिवसीय महालक्ष्मी का व्रत आता है। तो क्या पूजा नहीं होती है? पूजा की जाती है। तो ये बहुत लेकर भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, दैनिक पूजा आप कर सकते हैं, केवल बड़े बड़े अनुष्ठान करने की मनाही होती है। शुभ कार्य नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में, जो बड़ी पूजा होती है वो नहीं करना चाहिए, बड़े अनुष्ठान नहीं करने चाहिए। बाकी दैनिक पूजा आप कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर, जो आपका घर का मंदिर है, उसको उपवास नहीं छोड़ना चाहिए। तो डेली आप अपना जैसे नॉर्मल पूजा करते हैं ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हो गई, देखिए, अगर आपका बच्चे का बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे है, तो क्या आप मना सकते हैं या नहीं मना सकते? तो देखिए, आप मना सकते हैं, बच्चे का बर्थडे मना सकते हैं, अपनी एनिवर्सरी मना सकते हैं, लेकिन जो आप नए वस्त्र पहनते हैं उसको आपको नहीं खरीदना चाहिए, ना ही वस्त्र, नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, नए जूते नहीं खरीदने चाहिए, नया इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि जो ये 15 दिन होता है, तो पितृ देखते हैं कि हमारे बिना यह सुखी हैं, कि हमारे जो हम धरती पर आए हैं उसका हमें आगमन, जैसे एक मेहमान के रूप में आते हैं 15 दिन के लिए, तो उनकी आपकी सेवा करनी चाहिए। उनकी सेवा, उनके निमित्त तर्पण, दान, उनकी पूजा करनी चाहिए, ना कि अपने आपको भोग विलास में अपने में रहना चाहिए। तो अगर आप ये शुभ कार्य करते हैं पितृपक्ष के दौरान, तो पहले तो वो सफल नहीं होगा, दूसरी चीज़ पितृ भी आपसे नाराज़ होंगे, तो इसलिए शुभ कार्यों की मनाही होती है। तो बर्थडे एनिवर्सरी आप मना सकते हैं, लेकिन जैसे बच्चे का बर्थडे है तो पहले से ही कपड़े खरीद कर उसके बदन पर डालकर आप वो कपड़ा रख लें। आपकी एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे है, तो आप अपने लिए पहले से ही कपड़ा खरीद कर बदन पर डालकर उसको रख लें। कोरा कपड़ा ना ही खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए। अब देखिए, जो मतलब महिलाएं हैं घर की, वो पूर्णिमा से एक दिन पहले, यानी पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष आरंभ होता है, तो पूर्णिमा से एक दिन पहले ही बाल धो लें, सिंदूर अच्छे से लगा लें, क्योंकि ये मैं उसके लिए बता रही हूँ जिसके सास ससुर नहीं हैं, उनको तेल सिंदूर नहीं करना चाहिए, नई बिंदी नहीं लगानी चाहिए, आलता हो गया, नेल पेंट हो गया, नाखून नहीं कटवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, बाल में कंघी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप जैसे ऑफिस जाती हैं, बाहर जाती हैं, बहुत ज़रूरी है, तब आप
ये सारे कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर की महिला हैं, आपके सास ससुर नहीं है, तो आपको इन सब चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने हम कर तो लेते हैं लेकिन हमें बाद में उस चीज़ को भुगतना पड़ता है। फिर हम कहते हैं हमारे कौन से कर्म हमारे आगे आ रहे हैं। तो इन सब नियमों का पालन सभी को करना चाहिए। मजबूरी है तो वो भी समझते हैं, भगवान भी समझते हैं, तब आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का भी आपको, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, पितृपक्ष के दौरान आपको गीता का जो 7वां अध्याय है उसका पाठ आपको अवश्य रूप से करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 1 माला जाप आपको पितरों के निमित्त जरूर करना चाहिए। वो जाप करना चाहिए, फिर संकल्प से भगवान को साक्षी मानकर वो जो आपने उसका फल है उसको पितरों को दे देना चाहिए। जो भगवान के मंत्र से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और गीता के जो 7वां अध्याय है उसके पाठ से पितृ तृप्त होते हैं। कि कई घरों में जैसे होता है कि महिलाएं भी तर्पण करती हैं, लेकिन कई घरों में होता है कि महिलाएं नहीं करती हैं। तो हमारे यहाँ महिलाएं नहीं करती हैं। कई लोग ऐसे मतलब कहते हैं कि हमने सीता जी की थी। तो देखिए, महिलाएं करती हैं, लेकिन जब सीता जी भी कब की थी, जब राम जी को विलम्ब हो गया था, राम लक्ष्मण जी को आने में देर हो गई थी, तब उन्होंने किया था। तो महिलाएं करती हैं, लेकिन जब पुरुष उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे कि मान लीजिए विधवा कोई है, वो अपने पति का तर्पण करना चाहती हैं, श्राद्ध करना चाहती हैं, उनके घर में औलाद नहीं है, तब उस अवस्था में वो कर सकती हैं। तो ऐसी स्थितियों के द्वारा वो सीता जी ने, ऐसी परिस्थिति बन गई थी तब सीता जी ने किया था। तो ठीक ऐसे ही जो श्राद्ध कर्म है वो पुरुषों को ही करना चाहिए। जो घर के बड़े बेटे हैं उनको पितरों के निमित्त जल दान जरूर देना चाहिए। जो जल होता है वो जरूर देना चाहिए रोज। और जैसे मान लीजिए 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, तो क्या सभी को करना दी सभी को पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य, पितरों के जिन निमित्त जो भी कार्य किए जाते हैं, दान हो गया, तर्पण हो गया, श्राद्ध कर्म हो गया, सभी को करने चाहिए। लेकिन जैसे बड़ा बेटा अगर करता है तो सभी का हो जाता है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो सबको ही करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे कार्य हैं। पितरों की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी, आशीर्वाद मिलेगा। तो ये जितने भी घर के बेटे हैं सभी कर सकते हैं। जैसे तिथि होती है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जो तिथि होती है, उस तिथि पर जैसे भोजन जो बनाएं, वो जो महिला है, महिला ही भोजन बनाती हैं। तो महिलाएं जो मासिक धर्म हैं तो भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो पितरों का जो, जैसे कई कई लोग पूछते हैं कि लहसुन प्याज का खाना भोग लगा सकते हैं, उनके लिए निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो देखिए, लहसुन वो भी देवता ही हैं, जो आपके वो घर के देवता बन जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए भी सात्विक भोजन ही आपको निकालना चाहिए, बनाना चाहिए। पूरे पितृपक्ष के दौरान देखिए, लहसुन प्याज का सेवन, मांस मदिरा का सेवन, किसी भी नशीली पदार्थ का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। खासकर जो श्राद्ध कर्म करते हैं, जो भी पुरुष हैं, उनको ब्रह्मचर्य का पालन तो अवश्य रूप से करना चाहिए। बाकी सभी को करना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन। किसी के पराए घर का भोजन नहीं करना चाहिए, कहीं दूर यात्रा पर नहीं जाना चाहिए। जो श्राद्ध कर्म करते हैं, बहुत नियम हैं, इन सब नियमों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हित के लिए बनाए गए हैं। पितरों के निमित्त आप तर्पण करें, श्राद्ध, उनकी तिथि पर श्राद्ध, ब्राह्मण भोजन करवाएं। और देखिए, जो महिला है वो मासिक धर्म में भोजन ना बनाएं, इस बात का आपको ध्यान रखें। अगर आप नहीं, जैसे मासिक धर्म में आ गई हैं, अकेली हैं, नहीं बना सकती, तो आप अपने जो हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, उनके द्वारा आप अनाज सूखा अनाज निकलवा कर भिजवा सकती हैं। ऐसा कर सकती हैं भाई, जब नहीं है कोई बनाने वाला तो। लेकिन मासिक धर्म में भूल कर भी ना बनाएं। शाम को किचन में, जब रात का सुबह शाम आप खाना बनाएं, तो सबसे पहले पितरों का भोजन अलग से आपको निकाल कर रख लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए लहसुन प्याज के बिना नहीं रह सकते घर वाले, तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है कि नहीं बनाऊंगी, लहसुन प्याज नहीं डालूंगी, नहीं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है। पितरों के निमित्त आपको अलग से कुछ भी अलग से बनाकर वो आप किचन में ढककर आपको रख देना चाहिए रात के समय। दिन के समय जो आप भोजन निकालेंगी वो चील कौओं को डाल देना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पंचबलि आपको जरूर निकालनी चाहिए। पंचबलि कौन कौन सी है? देखिए, सबसे पहले अग्नि देवता को, दूसरा आपको कौवा, तीसरा कुत्ता,
चौथा आपको गाय माता और पांचवा चींटियों के लिए। ये पंचबली अवश्य रूप से आपको पितृपक्ष के दौरान, वैसे तो डेली निकालना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष के दौरान आपको अवश्य रूप से निकालना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान तो पीला सिंदूर तो भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप वर्किंग है भाई, जो घर में रहते हैं वो तो बरा सकते हैं ये सब चीज़ें, लेकिन जो मान लीजिए बाहर जाना है तो क्या करिए आप, लिक्विड का जो आता है उसको मांग में मत लगाइए, आगे माथे पर केवल लगा लीजिए। भाई मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, केवल माथे पर लगाइए, मांग में मत लगाइएगा। हाँ, जिनके सास ससुर जिंदा हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जो परहेज करना होगा वो आपकी सास करेंगी। तो इन सब नियमों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कार्य जैसे आपको लड़की देखने जाना है, घर की रजिस्ट्री करवानी है, घर खरीदना है, ज़मीन लेना है, और किसी कोई भी शुभ कार्य, बिजनेस नया शुरू करना है, कुछ भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है, नहीं करना है। गहने नहीं खरीदने चाहिए, नए कपड़े नहीं खरीदना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो में पूरी जानकारी देने के लिए। अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो, और चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के लिए, और जानकारी वर्धक मेरे चैनल पर मिलती रहती है, तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।